अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सनीरा और आप सब देख रहे हैं सीनी टॉक्स। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। हमारे पास नॉलेज के कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, पेरेंट्स, असातिज़ा या कुछ लोग जिनके पास लिमिटेड नॉलेज है, या हम कह सकते हैं सोशल मीडिया या ऐसी चीज़ जहाँ पर ही स्टोर नॉलेज है। बट हियर एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमेजिनेशन मीन्स थॉट प्रोसेस। इट मीन्स ऑब्ज़र्व करना। आप कितना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप कितना सोचते हैं। तो द थिंग इज़ कि इमेजिनेशन जो है, जो भी हमारी थॉट्स हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम अपने ब्रेन को जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे और हम बहुत कुछ इन्वेंट कर सकेंगे। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहने का मतलब था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात फिर रिमाइंड करवाऊंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो फटाफट मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में, उनकी इजादात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके कुछ ऐसे बातें जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी। 14 मार्च 1879 को वो पैदा हुए और 18 अप्रैल 1955 को वो फौत हुए। उनकी इन्वेंशंस के बारे में आप सब जानते हैं, बट जो मेन इन्वेंशन उनकी थी वो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूक्लियर बॉम्ब एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड एक्सेट्रा। ये इमेजिनेशन के बारे में बात करने वाला बच्चा स्कूल से सख्त नफरत करता था। उनका पसंदीदा दिन संडे था क्योंकि उस दिन वो अपने बाप के साथ एक पार्क में जाते जहाँ पे सब बच्चे खेलते। वो एक साइड पर बैठकर सिर्फ सोचा करता था और हर चीज़ को बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करता। उसको तारीख़ और नंबर याद नहीं रहते थे, उसे बहुत प्रॉब्लम थी। एक दफ़ा उनके किसी दोस्त ने पूछा कि आपका नंबर मुझे चाहिए। उसने जेबों की तलाशी शुरू कर दी। उसने कहा आप अपने पॉकेट्स में क्या ढूंढ रहे हैं कि आपको नंबर नहीं याद? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिप्लाई किया, दिमाग को इसी काम के लिए सर्व करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास लिखने को डायरी है। He used to say, I'm normal, but I'm curious about everything. Everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. हर कोई ज़हीन है, लेकिन अगर आप एक मछली को जज करेंगे और इमेजिन करेंगे कि वो दरख्त पर चढ़ सकती है, तो अगर मछली इस बारे में सोचती है, अगर वो बिलीव करने लगती है, तो वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी स्टूपिड समझेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक निकम्मा बच्चा था। साइंस और फिज़िक्स के अलावा हर मज़मून में फ़ेल होता। 7 साल की उम्र में उनको स्कूल में एडमिशन दिया गया और टीचर उसे लेज़ी डॉग कहकर बुलाते थे। टीचर उसे सख्त नफ़रत करते क्योंकि वो उस्तादों से ऐसे सवाल करता था कि वो लाजवाब हो जाते और वो हर सवाल का इत्मीनान से जवाब चाहता था। अगर सवाल उसके मुताबिक नहीं होता था तो वो अपने टीचर्स की जान नहीं छोड़ता था। वीक पीपल रिवेंज, स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए तो उनका सर नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ा था और वो देखने में बिल्कुल एबनॉर्मल बच्चे लगते थे। 4 साल तक वो बिल्कुल नहीं बोले। एक दिन अचानक डिनर टेबल पर उन्होंने एक बात की और कहा, सूप इज़ वेरी हॉट, सूप बहुत गर्म है। माँ बाप ने पूछा कि अब तक क्यों नहीं बोले, तो कहा कि अब तक सब नॉर्मल जा रहा था, बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आई। एक दफ़ा उन्होंने अपने उस्ताद से पूछा कि मैं कैसे बहुत ज़हीन बन सकता हूँ। उस्ताद ने कहा कि आपके लिए सोचना ही कामयाबी का रास्ता है। तब से उन्होंने अपने टीचर की इस बात को जहन में रखा, अपने थॉट प्रोसेस का स्टार्ट लिया। वो जिसने पूरी दुनिया में इजादें की, वो जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, बेसिकली वो बहुत भुलक्कड़ थे। एक दफ़ा वो टैक्सी में कहीं जा रहे थे और जब वो अपने घर के करीब पहुँचे वो भूल गए कि एक्चुअली वो कहाँ रहते हैं। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर के बारे में जानते हो? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, उनको कौन नहीं जानता। तो ठीक है, मुझे उनके घर जाना है, लेकिन आप कौन हैं? मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ।
ٹیکسی والا بہت حیران رہے. He said, if you can't explain simply, you don't understand it well enough. ان کی ہر کوٹ میں تھاٹ پروسیس کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو آپ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. مینس یو ہیو ٹو ہیو تھنک پراپرلی, یو ہیو ٹو ہیو آبزرو پراپرلی. بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ ان کی ڈیتھ کے 7.5 گھنٹے کے بعد ان کا دماغ چرا لیا گیا تھا. ایک بہت نامی گرامی ڈاکٹر تھامس ہیری تھے جو جاننا چاہتے تھے کہ آخر البرٹ آئنسٹائن کے برین میں اور عام لوگوں کے دماغ میں کیا ڈفرینس ہے. لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے کی پرمیشن سے ان کو الاؤ کر دیا گیا. انہوں نے جب ان کے دماغ کا وزن کیا تو ان کا دماغ 1230 گرام تھا، بلکہ نارمل انسان کا دماغ 1400 گرام تھا. اس نے دماغ کے 240 ٹکڑے کیے اور دنیا کے سب اچھے سائنسدانوں کو بھیجنا شروع کر دیے. پھر برین کے ٹیشو کے 1000 مائکروسکوپ سلائسز کیے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں عام لوگوں سے زیادہ سیلز تھے. 1985 میں یہ علم ہوا کہ ان کے دماغ کے 2 حصے نان نیورو سیلز جو عام دماغ میں کم ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ تھے. وہ اپنی ویلیو ضرور جانتے تھے. آٹوگراف لینے کے $5 لیتے اور اسپیچ کے $1000 لیتے اور اس کے بعد وہ سب چیریٹی میں دے دیا کرتے تھے. ہمیشہ USA کی اسپیشل فورسز ان کے ہمیشہ تعاقب میں ہوتی. ان کی جاسوسی کی جاتی تاکہ وہ سیف اور ساؤنڈ رہیں. You never fail until you stop trying. ایک ایسا بچہ جو اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا، ایک ایسا بچہ جو بول نہیں پاتا تھا، ایک ایسا بچہ جس کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، ایک ایسا بچہ جو کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آج اسے سب البرٹ آئنسٹائن کے نام سے جانتی ہے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ وہ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے. Everything is start from your brain, everything is end from your brain. میرا نام ہے زنیرا اور آپ سب دیکھ رہے تھے زینی ٹاکس.